दृढ़ भगवद गीता के अध्याय 5 के श्लोक संख्या 20 के बारे में विचार करें। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक संख्या 20 में कहा गया, न प्रश्येत प्रियम प्राप्य नोदिजेत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता। यानी जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न ही अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। न प्रश्येत प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियम। यानी शरीर इंद्रिया मन बुद्धि सिद्धांत संप्रदाय शास्त्र आदि के अनुकूल प्राणी पदार्थ घटना परिस्थिति आदि के प्राप्ति होना ही प्रिय को प्राप्त होना। शरीर इंद्रिया मन बुद्धि आदि के प्रतिकूल प्राणी पदार्थ घटना आदि की प्राप्ति होना ही अप्रिय को प्राप्त होता। प्रिय और अप्रिय को प्राप्त होने पर भी साधक के अंतःकरण में हर्ष या शोक नहीं होता चाहिए। यहाँ प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति का यह अर्थ नहीं है कि साधक के हृदय में अनुकूल या प्रतिकूल प्राणी पदार्थों के प्रति राग या द्वेष है, परंतु यहाँ उन प्राणी पदार्थों की प्राप्ति के ज्ञान को ही प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति कहा गया। प्रिय या अप्रिय की प्राप्ति अथवा अप्राप्ति का ज्ञान होने से कोई दोष नहीं है। अंतःकरण में उनकी प्राप्ति अथवा अप्राप्ति का असर पड़ना अर्थात हर्ष शोक आदि का विकार होना ही दोष है। अब प्रियता और अप्रियता का ज्ञान तो अंतःकरण में होता, पर हर्षित और उद्विग्न कौन होता? कर्ता होता। अब अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला पुरुष प्रकृति के कारणों द्वारा होने वाली क्रियाओं को लेकर मैं करता हूं ऐसा मान लेता तथा हर्षित और शोकाकुल होता रहता। परंतु जिसका मोह दूर हो गया है, जो तत्ववेत्ता है, वह गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा जानकर अपने में वास्तविक अकृतत्व का अनुभव करता है। स्वरूप का हर्षित और उद्विग्न होना संभव ही नहीं। अब आता शब्द स्थिर बुद्धि। स्वरूप का ज्ञान स्वयं के द्वारा ही स्वयं को होता है, इसमें ज्ञाता और ज्ञेय का भाव नहीं होता। यह ज्ञान जो है करण निरपेक्ष होता, अर्थात इसमें शरीर इंद्रिया मन बुद्धि आदि किसी करण की अपेक्षा नहीं होती। करण से होने वाला ज्ञान स्थिर और संदेश नहीं होता, संदेह रहित नहीं होता, इसलिए वह अल्प ज्ञान है। परंतु स्वयं का ज्ञान स्वयं कोई होने से उसमें कभी परिवर्तन या संदेह नहीं होता। जिस महापुरुष को ऐसे अंतःकरण निरपेक्ष ज्ञान का अनुभव हो गया है, उसकी कही जाने वाली बुद्धि में यह ज्ञान इतनी दृढ़ता से उतर जाता है कि उसमें कभी विकल्प संदेह विपरीत भावना या संभावना आदि होती नहीं, इसलिए उसे स्थिर बुद्धि कहा जाता। अब असम्मूढ़, जो परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है उसका अनुभव न होना और जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, उस विनाशशील संसार को सत्य मानना, ऐसी मूर्खता साधारण मनुष्य में रहती है।
इस मूढ़ता का जिसमें सर्वथा अभाव हो गया है उसे यहाँ असमूढ़ कहा गया है, यानी जो मूढ़ नहीं है। अब शब्द आता ब्रह्मविद, परमात्मा से अलग होकर परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकते। परमात्मा का अनुभव होने ने अनुभव यह नहीं रहता, प्रत्युत अनुभव मात्र यानी ज्ञान मात्र रहता है। वास्तव में ब्रह्म को जानने वाला कौन है यह बताया नहीं जा सकता, कारण कि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म से अभिन्न हो जाता, इसलिए वह अपने को ब्रह्मविद मानता ही नहीं, अर्थात उसमें मैं ब्रह्म को जानता हूं ऐसा अभिमान नहीं रहता। अब ब्रह्मणि स्थित ऐसा शब्द इसमें आया इस श्लोक में। वास्तव में संपूर्ण प्राणी तत्व से नित्य निरंतर ब्रह्म में ही स्थित है, परंतु भूल से अपनी स्थिति शरीर इंद्रिय मन बुद्धि आदि में ही मानते रहने के कारण मनुष्य को ब्रह्म में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव नहीं होता है। जिसे ब्रह्म में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो गया है, ऐसे महापुरुष को यहाँ ब्रह्मणि स्थित कहा गया है। ऐसे महापुरुष को प्रत्येक परिस्थिति में नित्य निरंतर ब्रह्म में यानी परमात्मा में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव होता रहता। यद्यपि एक वस्तु की दूसरी वस्तु में स्थित होती है, तथापि ब्रह्म में स्थिति इस प्रकार की नहीं है, कारण कि ब्रह्म का अनुभव होने पर सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म रह जाता है, उसमें स्थिति मानने वाला कोई दूसरा रहता ही नहीं। जब तक कोई ब्रह्म में अपनी स्थिति मानता है तब तक ब्रह्म की वास्तविक अनुभूति में कमी है, परिच्छिन्नता है। अब सुषुप्ति और मूर्छा में मनुष्य का शरीर से अज्ञान पूर्वक संबंध विच्छेद हो जाता, अर्थात मन अविद्या में लीन होता है। अतः इस अवस्था में मनुष्य को प्रिय और अप्रिय का, शारीरिक पीड़ा आदि का कोई ज्ञान ही नहीं रहता, परंतु जीवन मुक्त महापुरुष का शरीर से ज्ञान पूर्वक संबंध विच्छेद होता है, इसलिए उसको प्रिय और अप्रिय का, शरीर की पीड़ा का आदि का ज्ञान तो होता है, पर उससे वह हर्षित या उद्विग्न सुखी दुखी नहीं होता। उसकी शरीर इंद्रियां मन बुद्धि की परवशता मिट जाती, यानी ब्रह्म को जानना और उसमें स्थित होना दोनों एक ही है। हरे कृष्णा दंड।